इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। इंस्टाग्राम पर संन्यास का किया ऐलान। धोनी ने अपने फैंस को प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया। आईपीएल से पहले धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। धोनी ने भारतीय टीम के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। धोनी ने करियर का आखिरी वनडे जुलाई 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इंटरनेशनल फॉर्मेट में कुल 17,266 रन बनाए। सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। धोनी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से ली विदाई। इस साल का आईपीएल खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। एक दिन पहले धोनी के साथ सुरेश रैना ने शेयर की थी तस्वीर। रोशनी वाले तिरंगे में बदली इंडिया गेट की तस्वीर। 74वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर भव्य लाइटिंग। राष्ट्रपति भवन के चारों ओर भी लाइटिंग की गई। दीवारों और खंभों पर लाइट्स की मदद से बनाए गए तिरंगे। राष्ट्रपति भवन में एट होम सेरेमनी मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर सेरेमनी मनाने की परंपरा निभाई गई। कोरोना की वजह से केवल 90 मेहमानों को ही इनविटेशन मिला। पहले 1000 से ज्यादा मेहमान बुलाए जाते थे। बूफे की जगह खाने की व्यवस्था टेबल पर की गई। एट होम कार्यक्रम में 26 कोरोना वॉरियर्स भी शामिल। वेलकम स्पीच में राष्ट्रपति ने कोरोना वॉरियर्स की सराहना की। सैनिटेशन और आशा वर्कर भी कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रपति के साथ एक टेबल पर बैठे पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई विदेशी मेहमान शामिल। एट होम सेरेमनी में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी शामिल। गणमान्य पत्रकारों की लिस्ट इस बार रही छोटी। देशभक्ति के रंगों से सराबोर हुआ अटारी वाघा बॉर्डर। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर मना बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। बॉर्डर पर बने स्टैंड में दूर दूर बैठे दिखे अधिकारी और जवान। जनता के बिना भी जवानों का जोश हाय। तिरंगे की सलामी के साथ शुरू किया गया समारोह। आईटीबीपी और बीएसएफ के डीजी एसएस देसवाल रहे मौजूद। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। बीएसएफ के डीजी ने वॉरियर्स के योगदान की सराहना की। रोशनी से नहा उठी लखनऊ की सभी सरकारी इमारतें। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर जबरदस्त लाइटिंग। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा देश। पीएम मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। नया रिकॉर्ड बना। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश। बोले एलएसी से एलओसी तक आंख दिखाने वालों को जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा हम क्या कर सकते हैं, लद्दाख में दुनिया ने देखा। चुनौती देने वालों को हमारे जवानों ने उसी की भाषा में दिया जवाब। देश ने आतंकवाद और विस्तारवाद का डटकर किया मुकाबला। आने वाले समय में सीमा क्षेत्र में एनसीसी का होगा विस्तार। पीएम मोदी ने यूएन में अस्थायी सदस्यता मिलने का भी किया जिक्र। बोले यूएन में 184 देशों का समर्थन मिलना बड़ी बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी सिर्फ वही नहीं जिनसे भौगोलिक सीमाएं मिले, वो भी पड़ोसी हैं जिनसे हमारे दिल मिले। मोदी ने कहा कई सालों तक साम दाम दंड भेद चरम पर था। विस्तारवादी हर जगह झंडे गाड़ने में लगे थे। भारत विस्तारवाद के लिए चुनौती बना। विस्तारवाद की सोच ने दुनिया को तबाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा महायुद्ध के समय भी भारत ने आजादी की ललक नहीं छोड़ी। लाल किले से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। बोले देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा। कोरोना वैक्सीन पर पीएम का बड़ा ऐलान। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर चल रहा काम। जल्द कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी मिल सकती है। पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया। कहा हर भारतीय को अब मिलेगी हेल्थ आईडी। लाल किले से पीएम मोदी ने अयोध्या का भी जिक्र किया। बोले सदियों पुरानी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। कहा पिछला 1 साल जम्मू कश्मीर में विकास का साल। परिसीमन के बाद की जाएगी चुनाव की तैयारी। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने से पहले बापू की समाधि राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए छावनी में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। लाल किले पर 4000 जवान रहे तैनात। डीआरडीओ ने बनाया एंटी ड्रोन सिस्टम। पीएम मोदी की सुरक्षा में किया था तैनात। कोरोना संकट की वजह से लाल किले पर समारोह में केवल 4000 मेहमानों को था न्यौता। 2 गेस्ट्स के बीच रखी गई 6 फीट की दूरी। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए स्कूली छात्र। कोरोना संकट की वजह से फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेशनल वॉर मेमोरियल पर राष्ट्रपति ने जान न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को किया नमन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सरकारी आवास में झंडा फहराया। शहीदों को किया नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। कल ही कोरोना को मात देकर घर लौटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर फहराया तिरंगा। बोले सच्ची आजादी वही होगी जिस दिन हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सोनिया गांधी पर केंद्र सरकार का हमला। कहा संविधान के मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ मोदी सरकार। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पीएम मोदी ने नेपाल को सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया। दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। सीएम केजरीवाल ने किया ध्वजारोहण। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी सीएम आवास में फहराया झंडा। स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में फहराया तिरंगा। आजादी की 74वीं वर्षगांठ की दी बधाई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर झंडोत्तोलन किया। आजादी की 74वीं वर्षगांठ की बधाई दी।
जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर एक एंटनी ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। नागपुर में संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया, आजादी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का जश्न, आईटीबीपी जवानों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने गाया राष्ट्रगान। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। पैंगोंग सो लेक के पास मनाया गया जश्न आजादी, 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा में दिखा युवाओं का जोश, भारत माता की जय के जयकारे। आरएसपुरा में बीएसएफ के जवानों ने मनाया जश्न आजादी, 10 किलोमीटर के मैराथन का किया आयोजन, भारत माता की जयकारे। वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के डीजी सुरजीत सिंह ने तिरंगा फहराया। लद्दाख के पूर्व एमपी का बयान, कहा चीन के नाजायज इरादे, लद्दाख के लोग बड़ी कुर्बानी के लिए भी तैयार। कैप्टन अमोल यादव ने तैयार किया 6 सीटर विमान, पहला फेज पूरा, अभी 2 और टेस्ट होना बाकी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा बिहार चुनाव की जिम्मेदारी से सुशांत केस का लेना देना नहीं। फडणवीस ने कहा मुझे महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा, लेकिन सुशांत केस में सीबीआई जांच सही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी सीबीआई जांच को सही ठहराया, कहा सुशांत मामले में मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने उठाया नया सवाल, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं। वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल में भी सवाल खड़े किए, कहा सीबीआई को इस पहलू से भी करनी होगी जांच। ईडी को रिया के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार, शौविक, श्रुति और इंद्रजीत के मोबाइल को भी जांच के लिए भेजा। अंकिता लोखंडे ने दी अपने फ्लैट की ईएमआई की डिटेल, कहा हर महीने 74,000 की भरती है किश्त। कैलिफोर्निया में सुशांत सिंह राजपूत का सम्मान किया, सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर आभार जताया। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए पटना में तैयार किए जा रहे हैं स्पेशल मास्क, लोगों को बांटे जाएंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने की पार्टी नेताओं की बैठक, जेडीयू के साथ रिश्तों पर फैसले के लिए जल्द बुलाई जाएगी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक। एनसीपी से अलग बयान देकर चर्चा में आए पार्थ पवार को मनाने की कोशिश, बारामती में पवार परिवार ने की एक और बैठक। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए अब करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग, बीएमसी ने शुरू की वेबसाइट। कानपुर के बिकरू कांड में शामिल एक और भगोड़ा गिरफ्तार, विकास दुबे के साथ ही राजेंद्र मिश्रा ने पुलिस पर चलाई थी गोलियां। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर से हुई पूछताछ, कोच्चि में ईडी ने पूछे सवाल। मुंबई में नहीं थम रहा बारिश का सिलसिला, कई इलाकों में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। जयपुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सैकड़ों मकान बर्बाद, गाड़ियों को भी काफी नुकसान। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है, घरों से निकलना मुश्किल। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश, जाजपुर जिले में सबसे अधिक 348 मिलीमीटर बारिश दर्ज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,000 नए मामले, 9,996 लोगों की मौत। देश में कोरोना के कुल 25,26,193 मरीज, अब तक 49,036 लोगों की मौत। देश में 6,68,220 एक्टिव मामले, अब तक 18,08,937 लोग ठीक हुए। देश में एक दिन में 8,68,679 सैंपल की टेस्टिंग, अब तक 2,85,63,000 सैंपल्स जांचे गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में हालात काबू में, होम आइसोलेशन और टेस्टिंग बढ़ाने से आया फर्क। दिल्ली हाई कोर्ट में 1 सितंबर से अदालतों में कामकाज शुरू करने की तैयारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कोरोना के हालात को देखकर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब पाटिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कराड़ अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,814 नए मामले, लखनऊ में सबसे ज्यादा 671 मामले। हरियाणा में कोरोना के 997 नए मरीज सामने आए, एक दिन में 7 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में 3,536 नए मामले, एक्टिव केसेस की संख्या 36,237। झारखंड में एक दिन में 1,175 नए मामले, 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना मरीज पैसे की कमी के चलते इलाज से वंचित नहीं रहेंगे, राज्य सरकार फ्री में मुहैया कराएगी इलाज की सुविधा। आंध्र प्रदेश में 8,732 नए मामले, 24 घंटे में 87 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 1,863 केसेस सामने आए, 10 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज, अब तक 7,64,000 लोगों ने तोड़ा दम। यूएई और इजरायल के बीच समझौते की ईरान ने की निंदा, राष्ट्रपति हसन रूहानी ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी। हिजबुल्ला ने इजरायल को हमले की धमकी दी, 3 हफ्ते पहले इजरायल ने संगठन के एक लड़ाके को मार गिराया था। डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 75 लाख का वेतन स्मारकों को सुधारने के लिए दान में दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अस्पताल में भर्ती छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप को देखा, अस्पताल में भर्ती होने की वजह साफ नहीं।
उत्तर कोरिया ने जापान से मिली आजादी का 75वां जश्न मनाया। 1945 में मिली थी कॉलोनाइजेशन से आजादी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगलों में लगी आग, 40 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जलकर राख। सड़क 2 के ट्रेलर को 1 करोड़ से ज्यादा डिसलाइक। दुनिया में सबसे ज्यादा हिट किए गए 50 वीडियो में शामिल।